राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारी 20वीं संस्करण में स्वागत है। तो आज हम गीता जी का पाठ करने से पहले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा विकृतियों के बारे में और अवलक्षणों के बारे में आलोचना करता हूँ, वर्णन करता हूँ। आज उसी प्रश्न को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे कि हमारे मन में और विसंगतियाँ कैसे उत्पन्न होती है। जैसे कि कभी-कभी हम ऐसे सोचते हैं कि भगवान के प्रति हम तो समर्पित होंगे, लेकिन वो समर्पण भाव कहाँ से लाएँगे? तो कैसे भक्ति करें? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब प्रारंभ करते हैं किसी भी महत् कार्य का, तो वो आपको सिर्फ संकल्प लेना होता है कि हमको ये कार्य करना है। आगे कैसे बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ाना है, वो उस पूरी प्रक्रिया की देख-रेख में अपने आप हो जाती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, हम और आप अपने मन से मैं का जो भाव है, मैं हर चीज़ में, जैसे कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये सब भाव जो है ये थोड़ा-थोड़ा हमारे मन में विकृतियाँ पैदा करती है। तो उसी को ही समर्पण भाव कहते हैं। तो जैसे-जैसे आप में से मैं छूटता जाएगा, अपने आप समर्पित हो जाएँगे। तो समर्पण भाव और गीता जी का पठन और जो नाम का जो प्रभाव है, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले ही जो पूरी शंकराचार्य जो अभी जीवित हैं महाराज, जो इतने बड़े साधु हैं, उनकी मुख निःसृत वाणी है, मैं उनसे सुना हूँ कि नाम का प्रभाव कैसा है। मन में संदेह किसी का अगर उत्पन्न होती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये उनकी कही हुई बातें हैं कि आप मान लीजिए सोए हुए हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका नाम मान के चलिए राहुल है, आपका नाम गीता है, आपका नाम कविता है, जो भी है। तो अगर सोते हुए आपको किसी ने आपके नाम से पुकारा कि गीता उठ जाओ, गीता या फिर कविता, राहुल, देव, कुछ भी अगर आपको ऐसे बुलाया जाए, तो आप नींद से जागते हैं। तो ये बहुत ही साधारण बात है, लेकिन अगर आप उसको और थोड़ा बारीकी से सोचेंगे, तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये नाम का प्रभाव है। ये वही, अगर आपका नाम राहुल है और कोई ऐसे ही घर में चिल्ला रहा है कि बबीता, कविता, कुछ भी चिल्ला रहा है, तो आपके कान में शायद पड़ सकता है, लेकिन आप जाग नहीं रहे हो और आप जो चेतना में आप वापस नहीं आ रहे हो। तो नाम सुन करके आप जग जाते हो। तो ऐसे जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, आप किसी भी नाम, वो आपको जो भी प्यारे हैं, गुरुजी प्यारे हैं आपके, आपके आराध्य जो है, वो राम जी है, शिव जी है, कृष्ण जी है, और कोई है, माँ है, देवी है, उनका नाम का अगर आप उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव ये कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो चलिए हम गीता जी का पाठ आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारम्भः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनं ब्रह्मादिव्याघ्रो परहरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हम आज जो हमारे प्रथम अध्याय है सैन्य दर्शन योग, उसी का ही 20वां श्लोक का हम आज पाठ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो अभिभवत्युत। यानी अर्जुन कृष्ण भगवान को अपनी पीड़ा बयान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हम लोग जानबूझ करके ये जो कुल क्षय और मित्रद्रोह का जो पाप है वो कैसे करेंगे? मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मेरी कुल क्षय होती है तो सनातन का कुल धर्म नष्ट होती है, और कुल धर्म अगर नष्ट हुआ तो वंश में अधर्म व्यभिचार बढ़ेगा। तो इस श्लोक का सारमर्म यही है। तो आज के लिए हमारा प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक यही समाप्त होती है।
आप सभी अच्छे से रहिएगा। राधे राधे।